महाराज ऐसा करो। कोई बात मन में उद्भूत हुई कि नारद जी ने उसका क्रियान्वयन कर दिया। और यहाँ बैठे हैं ऐसी महाविभूतियां जिनने अपनी आंखों से देखा है, मैंने तो कानों से सुना है। उन दिनों शायद मेरा जन्म ही न हुआ रहा होगा, हुआ भी रहा होगा। कहते हैं, बताने वाले हम बैठे हैं, बताते हैं कि सरकार हमारे जो 2 बजे तक, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जो कपाट बंद करके एकांतिक साधना करते थे, जिन दिव्य लीलाओं का वो अपने चिदाकाश में दर्शन करते थे, जब वो अपराह्न 2 बजे उठते, स्वल्प फलाहार लेते और फिर बुलाते अपने नारद, समर्थ नारद, कभी इंगित भाषण, दिन में मौन रहते थे, कभी हाथों से इशारा करते और कभी कागज में लिख करके एक खाका खींचते थे कि मैंने आज अपने तपस्या के मध्य में एक दृश्य देखा है, वो यही है, इसको भरना है। और उस कोरी कल्पना को रंग देते थे। उस खाके में अपने मनानुकूल, अपने मन को अनुकूल नहीं बल्कि गुरुदेव के मन के को बिना कुछ कहे खाका करते, एक संवाद योजना तैयार होती और कौन से पात्र की भूमिका किसको निभानी है, ये मुश्किल से 2 घंटे के बीच में तैयार किया जाता। और साथ ही साथ स्वरूपों का भी, राम जी किशोरी जी के स्वरूपों का भी पाठ तैयार किया जाता और श्रृंगार भी होता रहता और स्वरूपों पाठ भी होता। अपने गुरुदेव के मन को जीतते थे वो ऐसे भैया जी। मानो मैं तो घटना सामान्य नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि ये शिष्य और गुरु के बीच में एक आत्म परीक्षण था। गुरुदेव परीक्षण ले रहे थे और शिष्य भी, उनके मित्र भी कमर कसे हुए थे कि मैं पूर्णतः आपकी परीक्षा में आपके ही चरणों का आश्रय लेकर के उत्तीर्ण होऊंगा। और बड़ी भारी वर्षा हो गई, कितनी वर्षा हुई, रात भर वर्षा हुई। जब सुबह सरकार वहां से प्रस्थान किए तो पता चला कि सोन नदी जो थी वो अपने तटबंध को दौड़ती उछलती मचलती अपना तांडव दिखा रही थी। और सरकार अपने अनुचरों के साथ वहां आए, तो बहुत बड़ी हुई नदी है भाई। लोगों ने कहा कि सरकार, मैं कोई बाहर तो है नहीं और बहुत दूर आए भी नहीं है, लौट चला जाए, अगर बारिश नहीं होगी तो कल जलस्तर समाप्त हो जाएगा, आसानी से पार हो जाएगा। और गुरुदेव कुछ करना दूसरा था, सोचे कुछ दूसरे थे, तो हर्ष स्वरूप दिखाया। तो भाई अपने राम का जब बिस्तर बंध जाता है एक बार ना, तो अपने गंतव्य पर ही छूटता है, बीच में नहीं। छोटी नदी है, सोन नदी है, उसको तो मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा, पर आप केवल कुछ न करिए सरकार, गले में हमारे हाथ डाले रहिएगा, तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं। हुआ भी, सब विरोधी देखते रहे, कुछ तो चिल्लाने रोने लगे कि क्या हो जाएगा। पर गुरु और शिष्य के बीच में जो खिचड़ी पकी हुई थी, शायद वही जानते हो। गुरुदेव ये नाटक करते हुए, कांपते हुए कि भाई मैं अभी जल में घुसा। अब बात भी सही थी, सरकार के भौतिक जीवन में देखा गया था कि कभी जल में घुटने के ऊपर से जल में स्नान नहीं करते थे, घुटने तक कर लेते। पर ऊपर से भय दिखाते हुए और गुरुदेव ने हाथ डाल ही दिया और उस महानाविक ने, जिसने अपने ही शरीर को नौका बनाया था, आरूढ़ करा लिया और चलने लगे। आज के हम संदर्भ में चाहे सरकार के चरणाश्रित हों, चाहे हमारे भैया जी महाराज के चरणाश्रित हों, किसी को कल्पना करने में भी कठिनाई होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता था कि इतनी बड़ी महाविभूति जो सरकार का दूर से श्रवण भी लिए हैं, वो कभी किसी के पीठ में सवार हुए होंगे, जिनके दर्शन के लिए कहते हैं जी महाराजा गुलाब सिंह ने कई बार वहाँ प्रस्थान किया। मार्तंड सिंह, क्या नाम आपके इसमें, मार्कंडेय आश्रम किया, लेकिन महानदी, लेकिन उनको सौभाग्य सुलभ नहीं हुआ।
और 2-2 बार 3-3 बार जा करके और लौट जाए। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, महान विभूति इसी के गले में यूं ही हाथ डाल देंगे क्या? पर मानो इसी विधा से परीक्षण चल रहा था तो हाथ डाल दिया और वो महानाविक बैठाया अपने उसमें और तैर पड़ा। सोचिए भला क्या कल्पनाएं उसकी गई होंगी दोनों के मन में। क्या वहां कोई सांसारिक भय रहा होगा कि मैं डूब जाऊंगा, या कि गुरुदेव के मन में रहा कि डुबा ले देगा। पर कुछ कल्पना की जा सकती है, शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर एक ही भाव घूम रही होगी, एक ही वो स्टेशन रहा होगा जहां से एक दूसरे के मौन वाणी का कैच करते रहेंगे, पकड़ते रहे होंगे। उनका पक्का चेला और पार। सरकार ने कहा कि भाई सब कहते हैं आपने मुझे पार कर दिया, मैं कभी जलों में घुसता नहीं हूं। तो नाविक बहुत होशियार, बहुत चतुर, उसने प्रत्यक्षता को ये भी शायद ना कहा होगा कि सरकार कभी मैं भी इसका कुछ चाहूंगा। मैं थोड़े से नदी को पार किया है तो आप हमको भाव सागर नदी पार कर देंगे। अभी कभी मन से ये वाणी से ये आवाज नहीं आई, लेकिन गुरुदेव ने मानो प्रतिज्ञा कर लिया कि अब आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं हूं ना, मैंने एक बार आपके गले में हाथ डाल दिया ना, काल की भी ये मजाल नहीं कि आपके शरीर को कभी छू सके। और इतना ही नहीं, उसी क्षण से अपने संपूर्ण सारस्वत संपदा का, रसोपासना रूप संपदा का उत्तराधिकारी बना दिया, सब कुछ सौंप दिया। और हम लोगों ने देखा है, मैंने ये देखा है, और तो बहुत पुरानी परंपरा से चला आता रहा होगा, मैंने ये देखा है कि कोई अगर सरकार की शरणागति के लिए आता था, भैया देखो ऐसा है कि आते जाते रहो, सत्संग करो, और यूं ही उसको 2 बार 3 बार को लौटा दिया जाता था कि खरी हो पूरी की समैया का दर्शन करो। ये जब पूरा होता तो भैया महाराज बात कर लेना, तो वो भी आता था, सरकार ने ऐसी आज्ञा दी है कि आप तो हो गया भैया से आते जाते रहो, देखते रहो। इसी तरह से जबकि भैया महाराज ये कहते कि सरकार वो आग्रह कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तब सरकार इस प्रकार एकांतिक लीलाएं अब तो लगता है कि आप लोग लगेगा कि ये तो ऐसा इतिहास भर है। ऐसी ऐसी एकांतिक लीलाएं होती थी जिसका मैंने निवेदन किया कि सरकार उसका एक रूपरेखा खींचते थे और भैया उस लीला का एक आकार देते थे। शरण में प्रार्थना, श्री युवक सरकार के शरण में प्रार्थना। मैं 2-4 पंक्तियां लिखा था तो उनको मैं व्यक्त किए देता हूँ, हमको स्टैंड वाला दे देंगे। तुलसी के मानस कानन के नव केसरी का अभिनंदन, नव केसरी का अभिनंदन। जब तुम जन्मे धरा धन्य भई, गौतम कुल गौरव लहराया। श्री मृकंड सुत आश्रम पावन, सन्निधि से तुम्हारे हर्षाया। रीवा भूप गुलाब सिंधु, तब पितु सन कहो यह कुल चंदन। नव केसरी को अभिनंदन। वहां एक कहते हैं कि एक छोटी सी पहाड़ी थी, मुझे स्मरण है कि शायद उसको संशोधित नाम वृद्धकूट की थी। नव केसरी का अभिनंदन, गृद्धकूट अद्यापि कह रहा। बालपने की मधुर कहानी, जब तुम छिपकर जाए बैठते। बालक ध्रुव इव टेक समानी, जन जन में विख्यात आज भी। कीर्तन रतु तब करुणा क्रंदन, कीर्तन रत
तव करुणा क्रंदन नव केसरी का अभिनंदन। आगे बढ़ी किशोरावस्था तरुण हुए पंडित कहलाए। इष्ट किशोर रूप गुरु चीन्हे अवध किशोर नाम रखवाए। फिर तो शरणागति प्रदान करी मुक्त कियो संस्कृति दुख द्वंद्वन। नव केसरी का अभिनंदन। प्रतिभा प्रभा विलोक शारदा निज स्वरूप तुम ही प्रगटानी। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि भैया जी महाराज के जीवाग्र में वशवर्तिनी सरस्वती निरंतर नर्तन करने के लिए विवश है। प्रतिभा प्रभा विलोक शारदा निज स्वरूप तव ही प्रगटाई। गुरु की लीला सुधा माधुरी लिखवाई जग स्वाद चखाई। हे यतिवर तुम अमर हो गए लिख गुरु चरितामृत सुचि छंदन। नव केसरी को अभिनंदन। आज हुई प्रारंभ तुम्हारी नवाशीति सर्वदायु सुहानी। इस अवसर पर क्या हम देवें वस्तुर दिखती तुम्हारी शानी। बल्लभ कर हम धन्य हो रहे कोटि कोटि तब पद रज बंदन। नव केसरी का अभिनंदन। तुलसी के मानस कानन के नव केसरी का अभिनंदन। नव केसरी का अभिनंदन। श्री स्वामी जी महाराज की जय। हरि नाम ध्वनि नाम प्रीतम का मिलन मुझसे हुआ। सरकार की दरबार में मैं उस समय 10 साल का था तो उपस्थित हुआ। सरकार ने बुलवाया था। ये मेरा सौभाग्य है कि सब गुरुदेव की तलाश करते हैं, लेकिन इस सौभाग्य की तलाश गुरुदेव की थी। और जब हाजिर हुआ तो भैया महाराज वहां पर उपस्थित थे। पहली मुलाकात किस रूप में पल्लवित पुष्पित हुई 1955 के बाद 56 में लगभग 56 ही है श्री राम हर्षद मंडल की स्थापना हुई। और उस समय मैं स्वरूप बन रहा था। श्री राम हर्षद मंडल की स्थापना के 4 स्तंभ थे और मैं बालक दृष्टा रहा आया। मुझको भी आप जोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन अब एकमात्र स्तंभ है श्री भैया जी महाराज हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे सौभाग्य को बढ़ा रहे हैं। साथ निरंतर बनता रहा। और अभी पूर्व वक्ता ने जिसका संकेत किया कि सरकार को जो दिव्य लीलाएं उनके अंतःकरण में आती थी, संक्षेप में इनको बताया जाता था। वो अपराह्न में और शाम को लीला को छंदोबद्ध करके स्वरूपों को दिया जाता था। स्वरूपों को भी याद करने के लिए अवसर नहीं होता था। श्रृंगार हो रहा होता था और वो कारण लिए याद करते थे। और रात्रि को लगभग 6:30-7 के बीच लीला प्रारंभ हो जाती थी। उस लीला का नाम था एकांतिक लीला अथवा रास लीला। दर्जनों ऐसी लीलाएं भैया महाराज के द्वारा रची गई और उनका अभिनय हुआ। सन 1957 में उस रास लीला को अयोध्या वासियों को समर्पित करना चाहा हमारे सरकार ने, गुरुदेव ने।
तो हम सब अयोध्या से, रीवा से अयोध्या आए। उस समय लक्ष्मण पीड़ाधीश, प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी सीता राम शरण जी इस धराधाम में थे। उन सबको भी बहुत अच्छा लगा कि रासलीला होती है, राम जी की रासलीला, सब लोग आते देखते। एक धूम मचा दिया अयोध्या में। रात्रि को जो अभिनय होता था तो देखने को सौभाग्य सबको तो नहीं मिलता था, लेकिन सुनते थे। सखीरी सियावर नाथ ना आए, एक क्षण था। तो सुबह जब सरयू स्नान करने गए तो अपरिचित व्यक्ति इसको गा रहा था, सखीरी सियावर नाथ ना आए। अब ये लीला का अंश था, सुनना था उसने। ऐसी लीला की धूम मचाने वाले हमारे भैया जी, मुझको इनका बात सखा कहा जाता है, ये हमारा सौभाग्य है। उन दिनों हमारे मंडल का स्वर्णिम काल था। समस्त लीलाओं का उद्भव उसी काल में हुआ, उनका मंचन हुआ, और वो रस जिनको मिला वही जानते हैं। सो सुख जाने मन और कहना। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। मैं भी क्षमा मांगूंगा कि लीला हुई है, लेकिन कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत विकास हो गया मंडल का, पूरे भारत में हो गया। पहले एक कमरे में हुआ था, फिर एक शहर में हुआ, फिर धीरे धीरे उसका जो विस्तार हुआ, उसके विस्तारक हमारे भैया जी बने। इसके बाद बहुत दिनों के बाद सेवा से, शासकीय सेवा से जब निवृत्त हुए तो महात्मा होने की बात करी। हमने मना किया कि महाराज जी जल्दी न कीजिए, महात्मा न बनिए, समय आने दीजिए, लेकिन संसार के कल्याण के लिए उनको ऐसा करना पड़ा। किंतु इतने विस्तार के बाद मैं जब उस समय का स्मरण करता हूं तो लगता है कि स्वर्णिम काल तो वही था। आज सब कुछ है, लेकिन इनके वैदुष्य का जो सितारा चमका वो उस समय का था, जो सरकार को सुख देता था। सब कुछ है, लेकिन मुझको वो बात याद आती है, श्री स्वामी जीव गोस्वामी ने जो लिखा, जब कुरुक्षेत्र में श्री जी का मिलन हुआ है, लेकिन मुझको वो पुराना जो वृंदावन पुलिन है वो जरूर याद आता है, उसके बराबरी का ये नहीं है। प्रिय सोयम कृष्ण, प्रिय सोयम कृष्ण, सहचरि कुरुक्षेत्र मिलित, सहचरि कुरुक्षेत्र मिलित, तथा हम साराधा तदिदमुभयो संगमु सुखम, तदा तथाप्यन्तः खेलन्, तथाप्यन्तः खेलन्, मधुर मुरली पंचम जुषं, मधुर मुरली पंचम जुषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। संक्षेप में सब तो समझते नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश समझ गए होंगे। श्री जी बोलती हैं कि ये रास, ये विलास, ये संगम, ये सुख हमारे भाग्य में जो दोबारा लौट के आया है बहुत अच्छा है, लेकिन जाने क्यों वही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण हैं और वही मैं राधा हूं। और हे सखी, इस कुरुक्षेत्र में जो मेरा और उनका पंचम जुषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। मेरा मन तो वही
कल कल करती हुई सूर्य पुत्री के पुलिन के पास जो घनावली है वृक्षों की, उसी के लिए उत्साहित होता है कि अगर वो हो जाता। और समर्थ थे, तत्क्षण दृश्य बदला, वो वृंदावन आ गया, वो यमुना जी हो गई, वो सुंदर पुलिन आ गया, और वही श्री कृष्ण, वही श्री राधा, वही सब मिले और वो रास हुआ, श्री जी संतुष्ट। भैया महाराज के यशो पताका के संबंध में तो बहुत कुछ कहा है हमारे पूर्ववक्ता ने, हमारे अनुज ने, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मेरा जो सख्य था, मेरा और उनका जो संबंध था, अब गृहस्थ और गृह के बीच में बंट गया है। पहले वो गृहस्थ थे, मैं भी गृहस्थ था, लेकिन हमारे बीच में एक रेखा आ गई। की क्रिया लगी हुई है कि 10,000 वर्ष तक तो जीना तो जी गई, अब 10 वर्ष सतानी चाहिए, आपको और जीना पड़ेगा, राम जी ऐसा करेंगे भविष्य। ऐसे ही हमारे गुरुदेव सर्वसमर्थ, हमारे गुरुदेव इच्छा मृत्यु प्राप्त हमारे गुरुदेव, लेकिन समय रहते प्रस्थान कर गए, उनका महाप्रयाण हो गया। तो मैंने साल भाव से महाराज से कहा कि सरकार की शेष आयु को आपको जीना पड़ेगा। सरकार जो आज छोड़ गए अपनी शेष आयु, तो जैसे उनके आध्यात्मिक संपदा के आप उत्तराधिकारी हैं, वैसे शेष आयु के भी अधिकारी आप ही हैं। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? सदायु हो, ये तो हो सकता है, आप दीर्घायु हो, जीवेम सर्वदा शतम के अलावा 100 वर्ष तक जीने की बात कही गई है सबको। आप सतायु तो हो ही, दीर्घायु हो, और सभी को मार्गदर्शन देते रहें। गुरुदेव का जो यशो ध्वज है उसको फहराते रहें, और साथ ही साथ हम सबका भी स्मरण करते रहें। हम सब गुरुदेव के बाद आपके ही आश्रय हैं, गुरु भाई हैं, आपके स्वरूप भी हैं। अब कहने इस समय संसार की लीला कर रहे हैं, साधु वेश में सत्समान दर्शन कर रहे हैं, तभी युगल सरकार प्रकट हो जाते हैं, और फिर उनके जन्म उत्सव को बड़े ठाट बाट से आह्लाद के साथ, उल्लास के साथ मनाती है श्री सिद्धि जी। वो लीला आप देखेंगे। पुनः पुनः हम श्री भैया महाराज के लिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, अपने सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो सतायु हो, दीर्घजीवी हो। मैं देख रहा हूं अपनी वाणी को संतुष्ट करने के लिए कुछ हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे अनुज रूप में भी कुछ समय तो नहीं है, फिर भी मैं अपने अनुज श्री सुरेश भजते समन्ता जानकी जानकी विजयते मार्कंडेय आश्रम, जहाँ पर संभवतः अनंत ऋषियों ने अनंत काल तक, दीर्घ काल तक तपस्या करी हो, जिसमें एक केवल महर्षि मार्कंडेय का नाम जागृत हुआ। मैं जब से जानने लायक हुआ तब से उस स्थान में कहीं अखंड राम नाम संकीर्तन 12 वर्ष, कहीं कुछ, और इसके बाद तो जो लुप्त हो गया था, रही सही कमी जो है सरकार ने उसे पधार कर पूर्ण कर दिया। जिस जगह में उन दिनों 12 बजे दिन जाने के लिए लोग भयभीत होते थे, इतना
प्रेमियों का आतंक था, इतना सन्यासियों का आतंक था। सरकार के पहुंचते ही वो सब लोग जो है किनारे हो गए। कई घटनाएं उसकी हैं, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रत्यक्ष उन बातों को नहीं यहाँ रखना चाहूंगा कि कैसे लोग सरकार पहुंचे वहां। ये भी मैं नहीं जानता हूं, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं घटा था ये। सरकार पहुंचे तो उनकी सेवा के लिए भी हमको लगना पड़ा। श्री भैया जी महाराज का उस समय सेवा में थे, दूर थे, दूध की सेवा हम लोगों को करनी पड़ती थी। शाम को सो आराम कुर्सी थी, उसको ला करके बैठते थे और उन दिनों देव सेवा का भी सौभाग्य मिल जाता था। और उस समय मैं जो कहना चाहता हूं कि सब कुछ सहज है। कैसे सहज है कि सरकार का संबोधन सुरेश भाई, इसमें मैं भाई शब्द जोड़ना चाहता हूं। मैंने नहीं मांगा था कि आप मुझे भाई कहो, सरकार ने भाई कहा, उनकी करुणा ने अपने आप भाई कहा। गाड़ी बढ़ती गई, वहां मार्कंडेय की चर्चा हुई। मुझे इस बात की जरूर पीड़ा है कि वो 2 साल के सरकार के कठोर तप का, उनकी साधना का, उनकी लीलाओं का कहीं उस रूप से वर्णन नहीं किया गया है आज तक जो अपेक्षित था, जो उन्होंने किया था। और जैसा कि जो चर्चा हुई, सबसे पहले सरकार ने कहा कि ये बनेंगे। मैं नहीं जानता कैसी क्या लीला हुई, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो है बेसुध हो गए उस रस लीला में, ऐसा मुझे झलकी याद है। इसके बाद जो है मैं इस रस को नहीं जानता था, मैं इतनी बुद्ध क्षमता ही थी जानने की, मैं बात नहीं था ग्रहण करने का। पौड़ी की समैया